तो कैसे सब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि हैशटैग के आरपीसी फ्री वाले चल ही रहे हैं और प्लस पेड वाले भी बहुत पैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं बहुत तो आप पेड वाले यूज़ कर सकते हो। डीआरपीसी के शायद चल रहे हैं $4 $5 डाल के। ट्राई कर लेना, मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन मैंने सुना है कि चल रहे हैं। और जिसके पास गूगल क्लाउड है उनको क्रेडिट मिले हुए हैं 300। ठीक है, वो अपने लिए एक नया बना सकते हैं। तो वही वही है ये वीडियो। या फिर आपको अगर वल्चर में मिल रखे हैं या किसी और वीपीएस में पैसे मिल रखे हैं तो वो बना सकते हैं। इसको देख के अपना ही आरपीसी जिसको आप किसी भी वीपीएस में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी नोड को चलाने के लिए जिसके अंदर आपको सिपोलिया का आरपीसी चाहिए। हाँ, आरपीसी चाहिए या कॉन्सेंसस का आरपीसी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे इंस्टेंस टेम्पलेट्स में। यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट में जाएंगे। अब नीचे चलेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे एंड टू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट में सेलेक्ट करेंगे 4 CPU 16 GB रैम। ठीक है, तो 114 बन रहा है, 0.16 पर आवर। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, चेंज करते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रखेंगे वही यूबंटू। और इसको ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके में एरर भी दिखा सकता है जब आप इसको यूज़ करने वाले होंगे गूगल क्लाउड की तरफ से कि आपके पास कोटा नहीं है, आप सिर्फ 500 GB ही यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें चाहिए 1 TB का वीपीएस। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क करेंगे। ये स्लो है लेकिन चल जाएगा हमारा काम। तो इसको 1000 GB कर दूंगा साइज़ को और इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो हमारा पड़ रहा है 0.21 पर आवर। ठीक है, तो 0.21 पर आवर के हिसाब से 24 घंटे के पड़ेंगे $5। और 3 दिन इसको 15 15 डॉलर लग जाएंगे। ठीक है, जो आपके क्रेडिट से ही कटेंगे $15। तो ठीक है, तो $15 3 दिन के लग जाएंगे क्योंकि 3 दिन तो मतलब मैक्सिमम लगते हैं सिंक होने में आपको। उसके बाद आपका आरपीसी चलेगा। ये बहुत स्लो है इसलिए क्योंकि हमने डिस्क स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है। तो आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन रेट बचा रहे हैं और बाकी चीज़ें। बाकी आपको हो सकता है कोटा में भी एरर हो, शायद ना मिले 1000 की डिस्क। तो इसको अलाउ कर देता हूँ मैं फायरवॉल को, HTTP और HTTPS को। आप चाहे तो गूगल क्लाउड की और आईडीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो उनमें भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई वो पुरानी आईडी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट भी कट रहे हैं उसमें जिस पे आप जेनसिन या बाकी चीज़ें चला रहे हो। तो इसको क्रिएट कर लेता हूँ मैं। अब मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब क्रिएट VM फ्रॉम इंस्टेंस टेम्पलेट। अभी मैंने कौन सा बनाया है, ये बनाया है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। अब वेट कर लेता हूँ इसको बनने का। तो बन चुका है ये। अब यहाँ चाहता हूँ या आप टर्मिनस में कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरे पास टैबलेट है और स्क्रीन भी बड़ी है। अब मैं अपनी गिटहब के लिंक में चले जाता हूँ जो मैं आपको दे दूँगा। ये खोल लेता हूँ मैं।
इसके बाद नीचे चलता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब वेट कर लेता हूँ इंस्टॉल होने का। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ फिर से, और इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी स्क्रिप्ट चल चुकी है। अब वेट कर लेते हैं कब तक इंस्टॉल होगा ये। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये चल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहीं आना है। ठीक है, उसके बाद नीचे करना है, अ, ये करना है हमें, इसको कॉपी करना है ऊपर वाले को। ठीक है, फायरवॉल रूल्स में इसको पेस्ट कर देना है, एंटर। ठीक है, अब हमें, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, अगर हम अपने आरपीसी को सेम वीपीएस में यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जो मैं चला रहा हूँ उसी में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें ये कमांड यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक अलग से, जैसे हमारा कोई वीपीएस है उसका उसमें यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें ये कमांड यूज़ करना है। योर आईपी की जगह हमें आईपी अपनी डालनी है जो जिसके अंदर हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, मतलब कि जैसे मेरी आईपी ये है। ठीक है, तो मैं ये डालूंगा, कब डालूंगा, जब मुझे, और मेरा ये नहीं है, मतलब कोई और वीपीएस में चलाना चाहता हूँ उसकी आईपी मुझे देनी है। ठीक है, इसकी नहीं देनी है, तो उसके लिए ये कमांड है। और अगर आपको किसी भी में चलाना है तो फिर ये कमांड है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं चाहिए कि अलग अलग सबके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। फिर पहले मैं अपने दूसरे के लिए ऐड करूँगा, फिर तीसरे के लिए ऐड करूँगा, जैसे लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि मैं सीधा ही अपना आईपी डालूँ और ये डालूँ और चल जाए किसी भी वीपीएस में मेरे। ठीक है, तो मैं ये चला लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अलाउ हो चुका है। एक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे, इसको कॉपी करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो जी ईथ है वो सिंक हुआ है कि नहीं, जो हमारा वो वाला, जिसको हम, मतलब कॉन्सेंसस वाला जो आरपीसी है उसको देखेंगे। तो इसमें लिखा है करंट ब्लॉक 00 और हाईएस्ट ब्लॉक भी 00, क्योंकि अभी चलाया ही है तो अभी शुरू नहीं हुआ है ये। ठीक है, और फिर प्रिज्म का सिंक भी देख लेंगे हम, जो हमारा दूसरा, हमारा जो पहला आरपीसी है उसमें भी अभी पेंडिंग है। तो हम लॉक चेक कर लेते हैं, पहले प्रिज्म का चेक कर लेते हैं कि प्रिज्म में क्या चल रहा है। तो ये शुरू हुआ है, अभी चल रहा है काम। ठीक है, तो अभी सिंक होने में टाइम लगेगा, तो इसको चलने देते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले का लॉक्स देख लेते हैं, इसका कॉन्सेंसस वाला का। तो ये भी अभी शुरू हो रहा है, अभी डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आपके 2-3 दिन लग जाए। मुझे 40 मिनट, 40 घंटे लगे थे, तो आप लगा लीजिए मुझे 2 दिन लग गए थे कम से कम इसको सिंक होने में। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर कंट्रोल सी कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि लाइव हुआ है कि नहीं कोई, या कुछ अपडेट है कि नहीं। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है काम। ठीक है, यहाँ इसमें भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो हमारा ये वाला सिंक हो चुका है, जो हमारा आर R1 आरपीसी है। ठीक है, L1 आरपीसी है। उस तो वो सिंक हो चुका है, लेकिन बस ये सिंक होना बाकी है, ये सिंक में टाइम लगेगा आपको। तो अगर आपका सिंक हो चुका है तो ऐसा दिखाएगा, इस सिंकिंग इज फॉल्स आएगा, इसमें भी, दूसरे वाले में भी। ठीक है, ये जो हमने पहला
कमांड डाला है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि क्या ये जो मेरी आरपीसी है वो हर जगह चलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने हर जगह लीक किया, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो उसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अलाउ कर देना है, यहाँ पे वीपीसी लिखना है, फायरवॉल, ठीक है, इसको नीचे करना है, यहाँ पे HTTP सेलेक्ट करना है, डिफॉल्ट अलाउ। उसके बाद मुझे नीचे करना है, इसको एडिट करना है, फिर यहाँ पे मुझे अलाउ ऑल कर देना है, ठीक है। अलाउ ऑल करने के बाद क्या करूँगा, वापस इसमें आ जाऊँगा। अब मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ कि मेरा शुरू है कि नहीं। तो ये शुरू हो चुका है, ठीक है, सिंक होना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए करंट ब्लॉक लिखा हुआ है ये, ठीक है, और हाईएस्ट ब्लॉक लिखा है ये। तो ये है 7F8B66 और ये है 248F7E, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये सिंक नहीं होगा। बाकी आप लॉग्स में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 2 है और ये 7 है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो एफ है वो, मतलब ये हेक्साडेसिमल है, जिसलिए आपको एफ दिख रहा है, एफ तक ही होता है ये, ठीक है, मतलब 15 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम है, आपको 2 दिन लग सकते हैं या 2.5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे ना अ, हमने ये वाली सेटिंग यूज की थी कि मैं किसी भी वीपीएस में यूज कर लूँ, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा पोर्ट ओपन है कि नहीं, कि मेरा वीपीएस में चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं वैसे ही अपने इस टैब में चला के देख लेता हूँ उस आईपी को, ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ चलता हूँ, उसके बाद वीपीएन में आ जाता हूँ, वीएम इंस्टांसेस में आ जाता हूँ, सॉरी। तो मेरा आईपी ये है, ठीक है। अब इस आईपी के अंदर मेरा वो पोर्ट चल रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। ये खुल रहा है, इसको खुलने नहीं देना है, कोई बात नहीं, ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपको आ जाना है, इसको काट लेना है HTTPS को। यहाँ पे आपको लिखना है 3500, फिर एंटर कर देना। तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है, 1 मिनट, इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा और। पेज नॉट फाउंड आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पोर्ट चल रहा है, ठीक है। तो मैं वैसे ही इसको भी डाल देता हूँ, वही डाल देते हैं। तो नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि ये पोर्ट अब चल रहा है, आप किसी भी अपने वीपीएस में चला सकते हो, ठीक है। तो इन आरपीसीज को यूज करके, आरपीसीज कौन सी यूज करनी है, आपको यहाँ जाना है, अ, ये आरपीसीज आपकी, ठीक है। पहली आरपीसी ये जो आईपी आपका जिस पे आप चला रहे हो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे वो डालना है जिस पे आप चला रहे हो, जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ, इस पर चला रहा हूँ 34 1 10 6 2, या फिर यहाँ पे भी दिखा रहा है जो, ये आईपी आपको डालना है इसको, ठीक है, जिससे आपका आरपीसी का यूआरएल बन जाएगी। तो आपको फर्स्ट हैशटैग रन करते टाइम इसको डालना सबसे पहले, ठीक है, आईपी में वो डालना है, और दूसरे वाले में ये डालना है। और ये तभी चलेगा जब आपका सिंक हो जाएगा, और सिंक होने पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा इस सिंकिंग इज फॉल्स, जैसे इसमें दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो, इस सिंकिंग इज फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका आरपीसी चलेगा नहीं। तो सबसे पहले इसका वेट करना है, उसके बाद आपको हैशटैग के अंदर वो आरपीसी डालने हैं जो मैंने बताया कैसे डालने हैं, ठीक है। तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि जो मैं चला रहा हूँ, पहले मैं चला चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें कैसा दिखता है जब मैं ये कमांड डालता हूँ। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो मैं आपको
देखिए जब मैंने यूआरएल डाला पहला तो ये दिखा रहा है। अब मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये वही यूआरएल है जो कॉन्सेंसस के लिए चाहिए हमें। ठीक है, तो कॉन्सेंसस में भी देखिए यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सिंक हो चुका है मेरा। और ये इसमें ये दूसरी दूसरी आईडी है मेरी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने पहले से बना रखा है। तो लॉग्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लॉग्स हैं जो दिखाते हैं कि ये चल रहा है। ठीक है, तो ये लॉग्स हैं मेरे। ठीक है, इसका मतलब कि ये वार्निंग है, कोई बात नहीं है। ये कॉल्स जो चल नहीं रही है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे लॉग्स हैं। तो ये सब इसका मतलब मेरा चल रहा है। ठीक है, अगर आपके में भी यहाँ पे इस कमांड डालने के बाद दिखाए कि रिजल्ट फॉल्स, ठीक है, इसका मतलब आपकी भी आरपीसी चल रही है। तो बस इतना ही था। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट ही चल रहा है। अगर आपका काम हो जाए सारा तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसमें क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं। इस पे बेकार मतलब पैसे लगेंगे। ये मैंने इसलिए डिलीट किया है क्योंकि मुझे मेरा काम हो चुका है। जो मैं जिस पे चला रहा था वो दूसरे में चला रहा था। ये तो आपके लिए डेमो के लिए दिखा रहा था मैं, कहीं आप मेरी आरपीसी यूज कर लो। ठीक है, इसलिए तो आपको ऐसे बनाना है। बाकी ऑल द बेस्ट।